ये कहानी है सोहनपुर गांव की, जहां कमलेश और उसकी पत्नी रीना रहते थे। कमलेश चाहता था कि उसकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो, क्योंकि वो बहुत अमीर था। कमलेश की बेटी रश्मि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी शादी उसकी पसंद से हो रही थी। रश्मि की लव मैरिज हो रही थी। रॉकी नाम का लड़का रश्मि से बहुत प्यार करता था। उन दोनों के घर वाले भी मान गए थे, इसलिए उसके पिता उसकी शादी की डेट फिक्स करवा रहे थे। रीना, अब मैं चाहता हूँ कि रश्मि और रॉकी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए मैं आज पंडित जी को बुलाऊंगा और उनसे मुहूर्त निकलवाऊंगा। पर कमलेश जी, इस मौसम में शादी, जून का महीना चल रहा है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा मेहमानों का। रश्मि और रॉकी का, उन दोनों को कपड़े भी पहनने। इसीलिए तो रीना, मैं पंडित जी को बुला रहा हूँ ताकि वो मुहूर्त निकाल दें। मैं कब कह रहा हूँ कि गर्मी में करेंगे, मैं तो बस मुहूर्त निकाल रहा हूँ, वो जब भी तारीख दे दें। अब देखो कमलेश, रश्मि और रॉकी की शादी का मुहूर्त जून में ही है, नहीं तो उसके बाद 5 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पर पंडित जी, कोई तो उपाय होगा कि इस गर्मी में शादी ना होकर 2-3 महीने बाद का मुहूर्त निकल आए। अगर होता बेटा, तो मैं तुझे ये गर्मी का मुहूर्त नहीं देता, सर्दियों का ही देता। पर 5 साल तक शुभ मुहूर्त नहीं है, इसी में दोनों की शादी करा दो। ये कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और कमलेश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इतनी गर्मी में वो शादी कैसे होगी। रीना, पंडित जी ने कहा है जून में शादी नहीं हुई तो 5 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इसी जून में रश्मि की शादी कराओ, नहीं तो 5 साल तक रश्मि को घर बैठाना पड़ेगा। तब तक की तो इसकी उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा है, इसी जून में शादी करा देते। पर पापा, इतनी गर्म में तो मेरा मेकअप भी नहीं टिकेगा, मैं अच्छी भी नहीं लगूंगी और मैं काली अलग हो गई हूँ। हाँ कमलेश जी, पर इतनी जल्दी तैयारियाँ कैसे होंगी? जून खत्म होने में सिर्फ 6-7 ही दिन है। हम लोग क्या करेंगे? कैसे इतनी जल्दी सारी तैयारी करें? क्या कर सकते हैं, सब तैयारियां करनी पड़ेंगी। और हाँ रश्मि, मैं रॉकी के घर वालों को बता कर आता हूँ, तब तक तुम लोग तैयारी करो। शादी का ऑर्डर देकर कमलेश वहाँ से चला जाता है और रश्मि परेशान होती है कि अब उसका मेकअप कैसे अच्छा लगेगा। माँ, ये क्या बात हुई? मैं गर्मी में कैसे तैयार होंगी? इतना कोई मेकअप अच्छा नहीं होता जो गर्मी में पसीने को रोक सके। बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं? 5 साल तक तो रॉकी बैठेगा नहीं तेरे लिए, इसलिए अब तुझे जून में ही शादी करनी होगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर रश्मि गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रीना उसे देखती रहती है। रॉकी बेटा, समझन जी, पंडित जी ने इसी जून का मुहूर्त निकाला है, तो 30 जून को शादी कर देते हैं, नहीं तो 5 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। ठीक है भाई साहब, जैसा पंडित जी ने कहा है वैसे ही होगा। और वैसे भी 5 साल तक रुकने का हमारे पास भी तो वक्त नहीं है, जल्दी इन लोग की शादी करा देते हैं। हाँ पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप घर जाइए और आराम से तैयारियां करिए। गर्मी है तो क्या हुआ, एक दिन का काम है, वो भी हो जाएगा। रॉकी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी गर्मी में हो रही है। वो तो खुश था कि जल्दी से उसकी शादी रश्मि से हो जाएगी। रीना, रश्मि, मैंने रॉकी के घर वालों से और रॉकी से बात कर ली है, उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है, वो लोग शादी के लिए मान गए हैं। ये सुनकर रश्मि रॉकी को फ़ोन करती है। रॉकी, तुम इतनी गर्मी में शादी के लिए क्यों मान गए? मुझे इतनी गर्मी में शादी नहीं करनी है। रश्मि, मैं क्या करूं, हमारी शादी का मुहूर्त जून में ही है, नहीं तो 5 साल तक हमें वेट करना पड़ेगा और मैं इतना वेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें शादी करनी है करो, नहीं करनी है तो मना कर दो। पर रॉकी, मुझे शादी करने में नहीं, मेरा मेकअप कैसे टिकेगा, वो प्रॉब्लम है। ओहो रश्मि, मेकअप भी टिक जाएगा, थोड़ी देर की तो बात है। अब फ़ोन रखो, मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। देखते ही देखते रश्मि और रॉकी की शादी का दिन भी आ जाता है। माँ, मैं पार्लर जा रही हूँ, देखती हूँ कितना महंगा मेकअप कराने से टिकता है। अब क्या करूँ, महंगा कराना पड़ेगा। और फिर रश्मि की दादी शादी के लिए आती हैं। हाय हाय, तुम दोनों को क्या ज़रूरत थी इतनी गर्मी में शादी रखने की? मुझे पता होता इस गांव में इतनी गर्मी है तो मैं यहाँ आती नहीं। अरे माँ, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, नहीं तो 5 साल तक रश्मि की शादी नहीं हो सकती, कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। माँ, अब बिल्कुल परेशान मत होइए, जाइए आप मेरे कमरे में लेट जाइए, वहाँ पर एसी लगा है, आपको नींद आ जाएगी।
शादी तो शाम को है, शाम को उठ जाइएगा। अरे दीदी, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी शादी में। कैसे ना आती, इकलौती भांजी की शादी थी। पर तुझे इतनी गर्मी में शादी रखने की ज़रूरत क्या थी, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी जाकर आराम कर लो थोड़ी देर। रश्मि की शादी में आए हुए सभी मेहमान बहुत परेशान होते हैं और सभी लोग रीना और कमलेश से पूछते हैं इतनी गर्मी में शादी क्यों रखी। तभी रश्मि मेकअप करा के आ जाती है और उसके पिता और माता उसे देखते रहते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माँ, मैं एसी वाले रूम में जा रही हूँ। यहाँ खड़ी रही तो सारा मेकअप बह जाएगा। कि तभी रॉकी और उसकी माँ बारात भी ले आते हैं और कमलेश उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। माँ, बाहर चलो, बारात आ गई है, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अरे नाना बेटा, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, बहुत धूप है, नहीं तो मेरा बीपी लो हो जाएगा। तू चल, मैं फेरे के टाइम आऊँगी, अभी तू जा जल्दी यहाँ से। क्या हुआ दीदी, शादी में आई हो, क्या कमरे में ही बैठी रहोगी? नीचे नहीं चलोगी? शादी में बारात आ गई है। देख रीना बहन, बुरा मत मान, तू जा, जब मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। बहुत गर्मी हो, बहुत धूप भी, मैं इतनी देर नहीं खड़ी हो पाऊँगी। फिर कमलेश अपनी बेटी की शादी करवाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में रश्मि की शादी हो जाती है। बेटा, गर्मी बहुत है, रश्मि का ध्यान रखना और अपना भी, और तुम दोनों खुशी खुशी रहना। और कुछ देर बाद रश्मि की विदाई हो जाती है। रश्मि खुश भी थी कि उसकी शादी उसकी पसंद से हो रही थी और वो दुखी भी थी क्योंकि उसके मम्मी पापा अब उसके साथ नहीं रहेंगे। मुझे तो लगा था कि गर्मी में सब कुछ कैसे होगा, पर सब कुछ अच्छे से हो गया और बारातियों ने भी बहुत तारीफ़ की। आज मैं बहुत खुश हूँ कि रश्मि की शादी इतने अच्छे से हो गई, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाती इस गर्मी की वजह से। रश्मि की शादी करवाकर रश्मि के माता पिता बहुत खुश होते हैं।